कहानी, दिल के रिश्ते। ए मिस्टर ड्राइवर प्लस बॉडीगार्ड, कहाँ हो तुम? मुझे अभी और उसी वक्त बाहर घूमने जाना है, राबिया ने तंग आवाज में कहा। घड़ी पर नजर पड़ी तो रात के 8 बज रहे थे। असद शाह, जो इसका ड्राइवर और बॉडीगार्ड था, ने गुस्से को बमुश्किल दबाया और बोला, मोहतरमा, आपके दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं और आपको घूमने जाना है। चुपचाप आराम करें, मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, ये मेरा हुक्म है। राबिया ने झुंझला कर कहा, मुझे अपनी दोस्त की सालगिरह की तकरीब में जाना है। असद ने गहरी सांस ली और उठ खड़ा हुआ। चंद दिन पहले कमिश्नर नवाज के कहने पर वो राबिया का बॉडीगार्ड बना था। इसे ये काम अपने वालिद मजहर शाह के कहने पर कबूल करना पड़ा, मगर अब वो दिल ही दिल में पछता रहा था क्योंकि राबिया उसे हर मौका पर जलील करती थी। कुछ देर बाद असद कमिश्नर नवाज के घर पहुंचा। राबिया सियाह बगैर आस्तीन के गाउन में तैयार होकर नीचे आई। इसकी खूबसूरती देखकर असद एक लम्हे के लिए खो गया। राबिया ने तंजिया कहा, चलो मिस्टर बॉडीगार्ड। वो उसे एक रेस्टोरेंट ले गया जहां राबिया की दोस्तों ने असद को देखकर चा मैगुया शुरू कर दें। ये कौन है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? एक ने पूछा। राबिया गुस्से से बोली, ये मेरा मुलाजिम है, ड्राइवर प्लस बॉडीगार्ड। तुम इसे मेरा बॉयफ्रेंड समझती हो? अचानक राबिया का पांव उलझा और वो गिरने लगी। असद ने फौरन उसे थाम लिया। तुमने मुझे छूने की जुर्रत कैसे की? राबिया ने गुस्से से उसे धक्का दिया। असद ने सर्द लहजे में कहा, आप गिरने वाली थीं, मैंने सिर्फ आपको बचाया। राबिया ने तल्खी से जवाब दिया, गिरने से बेहतर था कि तुम मुझे छूते। मेरा जिस्म सिर्फ वही छू सकता है जिसे मैं इजाजत दूं। कुछ देर बाद राबिया नशे में एक लड़के के साथ नाच रही थी। अचानक एक झूमर गिरने लगा। असद ने फौरन झूमर की जंजीर पकड़ ली और वो राबिया के सर के करीब आकर रुक गया। राबिया ने घबरा कर ऊपर देखा और नशे में लड़खड़ाती हुई असद की बाहों में गिर गई। असद ने उसे गोद में उठाया और गाड़ी में बिठाकर घर ले गया। घर पहुंचकर कमिश्नर नवाज ने झुंझला कर पूछा, कहाँ ले गए थे उसे? असद ने बताया कि राबिया पार्टी में गई थी और नशा करके बेहोश हो गई। कमिश्नर ने कहा, ये लड़की बहुत खतरनाक है, उसके वालिद सीदी हुस्न शाह पागल हो रहे हैं। असद ने तसल्ली दी, जब तक मैं इसके साथ हूँ कोई फिक्र नहीं। रात गए असद अपने घर पहुंचा जहां इसके वालिद मजहर शाह बैठे थे। असद ने शिकायत की, बापा, आपकी बहू राबिया ने आज हद कर दी। वो बिल्कुल सीदी हुस्न की कॉपी है, मगरूर और बदतमीज। मजहर ने समझाया, सबर करो बेटा, सीदी हुस्न अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे। बरसों पहले हमने राबिया और तुम्हारा निकाह उसी लिए किया था कि वो किसी और के साथ ना जाए। ये सुनकर असद माजी में खो गया। इसके चचा सीदी हुस्न की शादी महरीन से हुई थी और उनकी बेटी राबिया थी। मजहर की बीवी फौजिया एक तहजीब याफ्ता खातून थी, लेकिन सीदी हुस्न ने इन्हें तहमत लगाकर घर से निकाल दिया था। असद ने पुलिस में शमूलियत इख्तियार की और अब वो एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था। अगला दिन आया। राबिया ने असद से शॉपिंग मॉल जाने को कहा। असद ने पूछा, क्यों जाना है? राबिया ने गुस्से से कहा, अपने काम से काम रखो। शॉपिंग के बाद राबिया ने बताया कि वो यूनिवर्सिटी के ट्रैप पर जा रही है। असद ने कहा, क्या आपने वालिद से इजाजत ली? राबिया ने धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो खुद को नुकसान पहुंचाएगी। ट्रैप पर राबिया जंगल में अकेली चली गई। 3 बदमाशों ने उसे घेर लिया। राबिया ने खौफ से असद पुकारा। असद ने फौरन पहुंचकर इन्हें मार भगाया और राबिया को बचाया। राबिया असद की बाहों में सिमट गई। असद ने उसे एक खाली कैंप में ले जाकर आराम दिलवाया। राबिया के गले से निकला लाकट देखकर असद चौंक गया। ये वही लाकट था जो उनके बचपन के निकाह में दिया गया था। अगली सुबह राबिया ने असद का जख्म देखा और इसकी देखभाल की। वो असद से मोहब्बत का इजहार करने लगी, लेकिन असद ने कहा, मैं तुमसे इस रिश्ते को तब तक आगे नहीं बढ़ाऊंगा जब तक सीदी हुस्न की इजाजत ना मिल जाए। राबिया का चेहरा लटक गया, लेकिन उसने असद की बात मान ली। लाहौर वापसी पर राबिया को अपने घर ले जाकर असद ने इसे फौजिया और मजहर से मिलाया। अचानक सीदी हुस्न अपने मुहाफिजों के साथ आ धमके। राबिया, तुम अभी मेरे साथ गाँव चलो, इन्होंने हुक्म दिया। राबिया ने चाकू अपनी कलाई पर रखकर कहा, मैं सिर्फ असद की हूँ, या तो मुझे उनके साथ रुखसत करो या मेरी लाश ले जाओ। सीदी हुस्न घबरा गए और शादी की तारीख तय कर दी। शादी के बाद असद ने मजहर से कहा, बापा, हमारा प्लान कामयाब हो गया। मैंने झूठे दुश्मन बनकर सीदी हुस्न को धमकियां दें और यूं राबिया के करीब होकर इसका दिल जीत लिया। लेकिन राबिया ने ये सुन लिया। वो गुस्से से बोली, मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत की और तुमने नातिक किया। असद ने माफी मांगी और कहा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। राबिया ने इसे मुआफ कर दिया और दोनों ने एक नए सफर का आगाज किया। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सुनने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।